हमारे पौराणिक कहानियों में, किस्सों में या यूं कह लें कई लोक कथाओं में एक पत्थर का जिक्र होता है जिसका नाम है पारस मणि पत्थर। बताते हैं पारस मणि एक ऐसा पत्थर है जो किसी भी चीज में छू जाए तो वह सोना हो जाती है। खासकर अगर लोहा छू जाए तो वह सोने में बदल जाता है। कई सालों से आज भी इस पत्थर की खोज चल रही है पर किसी को सफलता नहीं मिली। माना यह भी जाता है कि पारस मणि पत्थर सिर्फ किस्से कहानियों में ही सुनने को मिलता है। इसका असल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, पर फिर भी लोगों का अटूट विश्वास आज भी है। एक जगह ऐसी भी है जहां के बारे में मान्यता है कि उस किले में आज भी एक पारस मणि पत्थर है जिसकी रक्षा एक जिन्न करता है। आप सभी ने पारस पत्थर से जुड़ी कई कहानियां जरूर सुनी होंगी। पारस मणि पत्थर पौराणिक कहानियों की माने तो चमत्कारी पत्थर होता है जिससे किसी भी चीज को छुआ जाए तो वह सोने की हो जाती है। लेकिन क्या ये पारस पत्थर असल में मौजूद है या सिर्फ कहानियों का ही हिस्सा है? भोपाल से करीब 50 किलोमीटर दूर एक ऐसा किला है जहां के लिए माना जाता है कि वहां पारस पत्थर मौजूद है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये बात भी इलाके में काफी मशहूर है कि इस कीमती पत्थर की रखवाली कोई और नहीं बल्कि जिन्न करते हैं। इस किले का नाम है रायसेन किला। रायसेन किला पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ है। 1200 ईस्वी में बनाए गए इस किले में बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। इस किले की खास बात यह है कि माना जाता है कि इसमें दुनिया का सबसे पुराना वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। इस किले के राजा के पास एक पारस का पत्थर था। इस पारस के पत्थर के लिए कई युद्ध भी हुए। ऐसे ही एक युद्ध में जहां रायसेन हार गए तो उन्होंने इसे एक तालाब में फेंक दिया। ये तालाब किले के अंदर है। कहा जाता है कि इस युद्ध में राजा की मौत हो गई थी मरने से पहले। उन्होंने ये किसी को नहीं बताया था कि उन्होंने पारस पत्थर कहाँ छिपाया है। उनकी मौत के बाद किला तो वीरान हो गया, लेकिन पारस पत्थर को ढूंढने कई लोग किले जाने लगे। पर जो भी किले में जाता उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता। मान्यता है कि ऐसा इसलिए होने लगा क्योंकि उस पत्थर की रखवाली जिन्न कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि अब पारस पत्थर की खोज होनी बंद हो गई है। पारस पत्थर और किले के खजानों को ढूंढने के लिए अब गुनिया, जो कि एक तरह के तांत्रिक होते हैं, उनकी मदद ली जा रही है। यहाँ दिन में घूमने वाले लोग आते हैं और रात में ये लोग खुदाई करते हैं। इस खोज का प्रमाण वहाँ मौजूद गड्ढे हैं। बहरहाल पारस पत्थर के और जिन्न को लेकर अब तक कोई ऐसा सबूत नहीं लगा या प्राप्त हुआ कि पुरातत्व विभाग इस पर कोई कदम उठाए। केवल मान्यताएं और कही सुनाई बातों के आधार पर यह खोज चली आ रही है। ऐसी ही विचित्र और रहस्यमय कहानी